गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 7.11 करेंगे जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड है। कहते हैं इवेल्युएट द फिर इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 19। फर्स्ट क्वेश्चन है और प्रॉपर्टीज के बिना ये क्वेश्चन आएंगे नहीं। प्रॉपर्टीज पहले क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। पहले आप लोग बेस क्लियर करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले तो इस इंटीग्रल को लेट कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे हम लोग। फिर देखो हम लोग प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी का यूज करें अगर हम लोग, देखो प्रॉपर्टी कौन सी है, पहले प्रॉपर्टी लिख देते हैं यहाँ। बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगेगी f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होती है 0 से a, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा इंटू में डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। वैसे तो देखा जाए अगर हम लोग कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला भी लिख ले तो भी हम लोग इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो फिर क्या है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम लोग लिखें तो कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि ए के प्लेस पे क्या हो गया पाई बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड। देखो इधर से तो ऐड किया i प्लस आई 2i हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर से देखो इधर से क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स, इधर साइन स्क्वायर एक्स, माना इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, फिर दूसरे में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इस सारे को हम लोग देखो होल इंटीग्रल लिख लेंगे 0 से पाई बाई 2, और ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। और हमें ये पता है ये आइडेंटिटी है 1 के इक्वल होती है, तो इसको 1 रख लेंगे। तो ये ध्यान रखना 2i चला हुआ है, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 क्या बन गया ये 1 हो गया, 1 इंटू में डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रल हमें पता है क्या होगा x हो जाएगा, और इसकी लिमिट पुट कर लेंगे हम लोग, क्या है 0 से पाई बाई 2। तो 2i इज इक्वल टू पहले अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा माइनस में 0, दिस इम्प्लाइज पाई बाई 2 आ गया। तो हमें निकालना क्या, इंटीग्रल निकालना, माना i निकालना है। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा पाई बाई 4। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में उसी टाइप से हम लोग लेट कर लेंगे इसको। लेट इंटीग्रल i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स होल डिवाइड में रूट साइन एक्स प्लस में रूट कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे हम लोग। फिर क्या है प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे हम लोग। i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज की उस प्रॉपर्टी का ही। तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस में एक्स होल डिवाइड में रूट साइन पाई बाई 2 माइनस में एक्स प्लस में रूट कोस पाई बाई 2 माइनस में एक्स इंटू
डी एक्स। माना प्रॉपर्टी लिखे बिकॉज इंटीग्रल 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया। तो आपका आई देखते हैं, ये चेंज कर लेंगे इसको 0 से पाई बाई 2, तो रूट्स साइन पाई बाई 2 क्या है, कोस में चेंज हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। होल डिवाइड में ये कोस में चेंज हो गया ये भी, तो ये आपका साइन में चेंज हो गया इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर वही सेम है, ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये तो 2i हो जाएगा, इधर ये ऐड हो जाएंगे। तो देखते हैं फिर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा 2i इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 रूट फर्स्ट इक्वेशन है साइन एक्स अपॉन रूट, इधर आपके पास साइन एक्स प्लस में रूट कोस एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, इधर क्या था, ये चेंज हो गया था, इक्वेशन नंबर सेकंड कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस में रूट साइन एक्स इंटू में डी एक्स। फिर देखो होल इंटीग्रल एक का ही कर लेंगे और इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी ऐसे ही आ जाएगा। तो 2i इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, इसका एलसीएम लेंगे, दोनों सेम है, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, तो यहाँ रूट साइन एक्स ही बचेगा और इधर रूट कोस एक्स ही बचेगा इंटू में डी एक्स। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 क्या आ गया, 1 आ गया, 1 इंटू में डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, लिमिट पुट कर लेंगे 0 से पाई बाई 2। तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट पुट की तो पाई बाई 2, लोअर लिमिट पुट की तो 0, तो क्या आ गया पाई बाई 2। तो हमें तो इंटीग्रल निकालना है, तो i इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा पाई बाई 4, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। तो सेम प्रोसीजर, लेट i इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। मैक्सिमम इस प्रॉपर्टी का यूज होता ही होता है और क्वेश्चन भी इसी टाइप के ज़्यादा मिलेंगे। तो ये अपॉन साइन 3 बाई 2 एक्स प्लस में कोस 3 बाई 2 एक्स इंटू डी एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट लेंगे हम लोग। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, तो इसको लिख लेंगे साइन 3 बाई 2 एक्स के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन के प्लेस पे भी हुई साइन 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस में एक्स प्लस में कोस 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस में एक्स इंटू में डी एक्स। उसी प्रॉपर्टी का यूज किया जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है। तो देखो इसको चेंज कर लेते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, कोस इज पावर 3 बाई 2 एक्स हो जाएगा, इधर भी कोस हो जाएगा 3 बाई 2 एक्स, ये साइन में चेंज हो गया साइन 3 बाई 2 एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन सेकंड लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों को
ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में तो क्या हो गया, लेफ्ट साइड में 2i इंटीग्रल 0 से π/2, इधर आपका है साइन 3/2x डिवाइड बाय साइन 3/2x प्लस में कोस 3/2x dx। ये तो आपकी लेफ्ट साइड है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड है, ठीक है ना ये। अब सेकंड इक्वेशन की राइट साइड ये ऐड कर लेंगे, 0 से π/2, यहाँ क्या हो गया cos 3/2x, और इधर है cos 3/2x प्लस में साइन 3/2x इंटू dx। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे, ऊपर भी यही बचेगा फिर, तो लिखिए तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2। एलसीएम यही आ गया ना सेम, साइन रेज पावर 3/2x प्लस कोस रेज पावर 3/2x, और इधर भी क्या आ जाएगा, यही आएगा साइन रेज पावर 3/2x प्लस कोस रेज पावर 3/2x इंटू में dx। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 1 इंटू dx। 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x लिमिट पुट कर लेंगे 0 से π/2, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस 0 मीन्स π/2। तो i क्या बन गया, उसी तरह से i इज इक्वल टू 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा π/4 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो तो वही है ना, सेम प्रोसीजर से ही करेंगे। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 cos रेज पावर 5x डिवाइड बाय साइन रेज पावर 5x प्लस cos रेज पावर 5x dx। इक्वेशन फर्स्ट लेंगे हम लोग, फिर प्रॉपर्टी से इसको चेंज कर लेंगे, 0 से π/2 cos रेज पावर 5x के प्लेस पे π/2 माइनस x हो जाएगा। सेम ऐसा ही साइन रेज पावर 5 π/2 माइनस x प्लस में cos रेज पावर 5 π/2 माइनस x इंटू dx। प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 0 से a f of x dx, तो होता है 0 से a x के प्लेस पे a माइनस x इंटू में dx। तो i बन गया आपका, फिर ये साइन में चेंज हो गया, 0 से π/2, यहाँ साइन हो गया साइन रेज पावर 5x अपॉन यहाँ कोस हो जाएगा कोस रेज पावर 5x, यहाँ साइन हो जाएगा साइन रेज पावर 5x इंटू dx। ये सेकंड इक्वेशन। फिर क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा 2i इंटीग्रल 0 से π/2, फर्स्ट इक्वेशन में कोस है cos 5x अपॉन इधर से लेफ्ट में साइन 5x प्लस में cos 5x dx प्लस में 0 से π/2 सेकंड इक्वेशन ये ऐड कर लेंगे, साइन रेज पावर 5x अपॉन
cos raised power 5x अपॉन sin raised power 5x इंटू में dx। तो देखो एलसीएम दोनों का फिर सेम आ जाएगा, तो 2i 0 से π/2 एलसीएम सेम आ गया, sin 5x cos raised power 5x, इधर भी सेम आएगा sin raised power 5x, चाहे cos पहले लिख लो sin पहले लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, cos raised power 5x इंटू dx। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 क्या आ गया 1 इंटू में dx, 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा 0 से π/2। अब तक करते ही आए हैं, तो π/2 माइनस में 0 मीन्स π/2, तो i क्या आ गया आपके पास, 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू π/4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।